हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे CSIR नेट जून 2013 का क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है एंड सेकेंडली हमें क्या निकालना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज़ नो कॉन्टिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम द सेट S ऑन टू द सेट T। ये हमें कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 4 केसेस A B C D, इन 4 केसेस में से ऐसा कौन सा केस है जहाँ f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है S से T तक जो कि ऑन टू नहीं हो सकता, वो बताना है हमें। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज ऑप्शन ए सेज? S इज़ गिवन टू बी a closed interval from 0 to 1 and T is entire R। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, किसी भी कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर हम कॉम्पैक्ट सेट डालेंगे तो आउटपुट कैसी आएगी? मैम कॉम्पैक्ट आएगी। बिल्कुल सही। हमें क्वेश्चन में एस क्या गिवन है? मैम क्लोज इंटरवल दिया है। क्या ये बाउंडेड है स्टूडेंट्स? यस मैम, बाउंडेड भी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एस इज़ कॉम्पैक्ट? मैम कॉम्पैक्ट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वी आर वर्किंग इन रियल लाइन स्टूडेंट्स, और रियल लाइन पे क्लोज्ड प्लस बाउंडेड इज़ कॉम्पैक्ट। अब ये एक चीज़ देखो, S हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट है, F क्या है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर हमारा अगर सेट S जाएगा तो उसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? मैम कॉम्पैक्ट आनी चाहिए। और लेकिन हमारे पास T क्या है? मैम R है। R क्या कॉम्पैक्ट है? मैम नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि बाउंडेड ही नहीं है मैम। बिल्कुल सही। तो ये तो हमारा ए ऑप्शन तो हो गया डिस्कार्ड। ए ऑप्शन क्यों डिस्कार्ड हो गया? मैम कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है, इसमें कॉम्पैक्ट की इमेज ही कॉम्पैक्ट नहीं है कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर, इसलिए डिस्कार्ड हो गया। वेरी गुड। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में हमें एस दे दिया ओपन 0 to 1 एंड टी एंटायर आर। ठीक है। अब एक और बात बताओ स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर कनेक्टेड की इमेज क्या क्या होती है? अगर कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर कनेक्टेड सेट जाएगा तो उसकी आउटपुट कैसी आएगी? मैम कनेक्टेड आएगी। बिल्कुल सही। अब एस हमारे पास कनेक्टेड है, यस मैम। टी कनेक्टेड है, यस मैम। मतलब कॉन्टिन्यूस तो पॉसिबल है। अब हमें चेक करेंगे ऑन टू पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लेते हैं। ln x over 1 minus x। क्या हमारा लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है? यस मैम। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। एस है वेरी कर रहा है 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, है ना। इस फंक्शन की लिमिट निकालो स्टूडेंट्स। 0 पे 0 पॉजिटिव, एस 0 to 1 है ना, तो 0 प्लस लाई करता है इंटरवल में। एफ ऑफ एक्स क्या आएगी? लॉग के अंदर 0 जाएगा, नीचे भी 0 आएगा। 0 over 1 इज़ 0 एंड log 1 इज़ माइनस इन्फिनिटी। कैसे आया माइनस इन्फिनिटी? ऐसा कुछ होता है लॉग का ग्राफ। दिस इज़ 0 0 के पास हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। इसीलिए अभी एक हम लिमिट चेक करेंगे 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव पे क्यों करी मैम? 1 पॉजिटिव पे क्यों नहीं करी? स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दो, 1 पॉजिटिव तो है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, हमारी अगर x को हम 1 डालेंगे तो 1 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0। डिनोमिनेटर में 0 ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी पे, और लॉग की वैल्यू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है? जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, लॉग का ग्राफ कैसे जाता है? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आ गया प्लस इन्फिनिटी आ गया। मतलब 0 to 1 में हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ ले रहा है। अब एक चीज़ का आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो याद दिलवा देते हैं। IVP प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी, है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। वो हमें क्या कहती है? अगर f हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसकी डोमेन है कनेक्टेड डोमेन, हम a कोमा b ले लेते हैं, या फिर यहाँ हमारा एग्जाम्पल वाली ले लेते हैं, ओपन 0 से 1 ले लेते हैं। कनेक्टेड डोमेन है हमारी, यस मैम कनेक्टेड है। f हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो IVP क्या कहती है
कि f ऑफ 0 से f ऑफ 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी f सारी वैल्यूज़ अटेन करेगा। मतलब f 0 पे क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, 1 पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है। और हमारे पास t क्या था, मेमार था, तो सारे पॉइंट्स अटेन तो हो गए, मतलब ऑन टू भी है, कॉन्टीन्यूस भी था, तो ये तो हो सकता है। फर्स्ट नहीं हो सकता था, ए बी हो सकता है। हमें वही बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्टीन्यूस फंक्शन एस से टी तक जो ऑन टू नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन सी ने हमें एस की वैल्यू दी है ओपन 0 to 1, टी दिया है ओपन 0 क्लोज्ड 1। इसके लिए भी एक फंक्शन फ्रेम कर लेते हैं। क्या फ्रेम किया हमने, वैल्यू ले ली, फंक्शन की वैल्यू ले ली 2 टाइम्स ऑफ एक्स। किस डोमेन के लिए, जब x 0 से हाफ के बीच लाई कर रहे हैं, और 1 ले ली जब हाफ से 1 तक है फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 0, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। अब 2 टाइम्स ऑफ x है, कहाँ तक, 0 से हाफ तक, ये वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है यहाँ तक, 1 पे भी ओपन था, 0 पे ओपन था। अब ये तो था हमारी डोमेन। अब रेंज देखो क्या है, ओपन है 0 पे लेकिन 1 पे क्लोज है, 1 अटेन हो रहा है ना, और हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है। मैम कॉन्टीन्यूस कैसे, आप ग्राफ से चेक कर लो, ग्राफ से चेक नहीं करना, कॉन्टीन्यूटी चेक कर लो। अब एक चीज़ बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, इस साइड से अप्रोच करेंगे 1/2 को, तो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, मैम 1 को कर रही है। राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, कौन सी वैल्यू को, मैम 1 को अप्रोच कर रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, हाफ इज 2 × हाफ विच इज़ 1। अब LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f of 1, कॉन्टीन्यूस आ गया। यस मैम, तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब ऑप्शन डी क्या दिया है, ऑप्शन डी में हमने ले लिया s को तो ले लिया r, और t को ले लिया ओपन 0 1। क्या ले लिया, s को ले लिया हमने एंटायर r, t को ले लिया ओपन इंटरवल 0 to 1। हमने ऑप्शन बी में क्या रिकॉल किया था स्टूडेंट्स, कि कॉन्टीन्यूस मैप के अंदर कनेक्टेड की इमेज वुड बी कनेक्टेड। दैट इज़ कॉन्टीन्यूस मैप हमेशा कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पे ही मैप करता है। मैम हमारे पास अब तो r भी कनेक्टेड है, 0 1 भी कनेक्टेड है, मतलब कॉन्टीन्यूटी तो पॉसिबल होगी ना, बिल्कुल होगी। अब ऑन टू नेस चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करें, फंक्शन लेके ट्राई करते हैं, फंक्शन फ्रेम कर लेते हैं, 1/1 + e⁻⁻ x। s क्या है हमारा, -∞ to ∞। अभी लिमिट x टेंड्स टू -∞ पे f of x को अप्रोच करवाते हैं। अगर x -∞ को अप्रोच कर रहा है तो -x ∞ को अप्रोच करेगा, एंड 1/∞ इज़ वॉट, 0। द सेम वे लिमिट x टेंड्स टू ∞ f of x। अब x ∞ को अप्रोच कर रहा है तो e⁻⁻x कहाँ जाएगा, मैम 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही। वैल्यू क्या आ गई, 1। अब वही IVP रिकॉल कर लेते हैं कि f अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जिसकी कनेक्टेड डोमेन है, अगर ऐसा सिनेरियो कभी भी हुआ कि हमें एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन दे दिया, डोमेन कनेक्टेड दे दी, तो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी जो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने यहाँ क्या है हमारे पास s -∞ to ∞ है, चाहे हम ओपन इंटरवल a to b ले लेते या फिर हम क्लोज इंटरवल a to b ले लेते। मैम दोनों ही क्यों ले रहे हैं, बेटे दोनों ही कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड डोमेन की बात हुई है। IVP हमें क्या बोलती है कि हमारे पास अगर कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है कनेक्टेड डोमेन पे, तो उसके जैसे जो भी वैल्यू f of a की आएगी या f of b की आएगी, फंक्शन इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज़ को अटेन करेगा। क्या करेगा, अटेन करेगा। हमारे केस में -∞ से ∞ तक थी, तो कहाँ हमारी रेंज क्या, 0 to 1, रेंज क्या आ रही थी, 0 to 1, तो इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज़ अटेन होगी, तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी आ गया। कॉन्टीन्यूस भी पॉसिबल था, ऑन टू भी पॉसिबल हो गया अभी, मतलब यहाँ भी हो सकता है। तो हमारा ए ही पॉसिबल नहीं है, इसने नहीं पूछा, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमारी प्रॉब्लम का। क्या बोला था स्टूडेंट्स
इसने बोला था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि आउट ऑफ दीज 4 केसेस ऐसा केस बताओ जिसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन एस से टी पे ऑन टू पॉसिबल नहीं हो सकता। हमने ए ऑप्शन में क्या देखा, ए ऑप्शन में हमने देखा एस हमें कॉम्पैक्ट दे रखा था। अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉम्पैक्ट की इमेज तो कॉम्पैक्ट पे मैप करेगी पक्का, यस मैम करेगी। इसमें तो नहीं कर रही थी क्योंकि आर तो कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आर तो बाउंडेड ही नहीं है, कॉम्पैक्ट कैसे हो जाएगा। तो ए पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बी पे ट्राई किया हमने। कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर कनेक्टेड की इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स, मैम कनेक्टेड होती है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस तो पॉसिबल है। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हमने ये फंक्शन फ्रेम किया एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। फिर हमने आई वी पी रिकॉल करी। आई वी पी हमें क्या बोलती है, अगर हमारे पास एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसकी डोमेन कनेक्टेड है, लेट अस से उसकी डोमेन ए टू बी है, तो एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी के बीच की सारी वैल्यूज़ वो फंक्शन अटेन करेगा। जहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पे ऑन टू पॉसिबल है बी में, द सेम वे हमारे पास डी में भी पॉसिबल है। और सी के लिए हमने ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो बी सी डी तीनों में पॉसिबल था लेकिन ए में नहीं था। उसने पूछा था कि कोई किस केस में पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ए में पॉसिबल नहीं था। सो दैट्स वाई ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। That was it about today's video, students. I hope you all grasped what I tried to teach you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए वर्क हार्ड, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।